हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से वाटर की क्वांटिटी को निकाल सकते हैं वन बैग सीमेंट में। जी हाँ दोस्तों, हम यदि एक बैग सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कितनी वाटर की क्वांटिटी निकलती है, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। फिर हम वन बैग के अकॉर्डिंग हम कितने भी नंबर ऑफ बैग्स का हम मल्टीप्लाई करके वाटर की क्वांटिटी को ईजिली निकाल सकते हैं। बट हमें जो बेसिक है कि एक बैग में कितना वाटर लगता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ठीक है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे यार सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी आज हम बात करने वाले हैं वाटर की क्वांटिटी के लिए, वो हम IS कोड के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बताएंगे आपको लास्ट में कि हम साइट पर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इन चीज़ को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो सिविल इंजीनियर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका IS कोड, ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें जो आपको वैल्यूज़ दिए उसी से निकाल के आप हमारी साइट पर यूज़ कर सकते हैं और उसी को हम थंब रूल के थ्रू आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको यहाँ पर हमने तीन चीज़ बताई है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, उसका रेशो बताया, साथ ही साथ सीमेंट वाटर रेशो भी बताया, वाटर सीमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो सीरीज स्टार्ट की है वो करिए M7.5 से। M5 भी होता है जैसे कि आपको पता है, बट हम उसका यूज़ नहीं करते हैं आजकल, बहुत रेयर चीज़ में उसका यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए, हमने जो चीज़ यूज़ की है 7.5 के लिए, जो रेशो होता है 1:4:8 होता है, और उसके लिए वाटर की क्वांटिटी IS कोड ने दी है 0.6। अब इस 0.6 क्या है, हम इसको कैलकुलेशन में देखेंगे। M10 आपको पता है 1:3:6 होता है, M15 आपको पता है 1:2:4 होता है, साथ ही साथ M20 कितना होता है 1:1:3, 1:1.5:3, M25 1:1:2, M30 1:1:3। ठीक है, इसके आगे हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आगे इसकी मिक्स्ड डिजाइन यूज हो जाती है। M25 से ऊपर की जितनी भी आप ग्रेड यूज करेंगे वहाँ पर आपको मिक्स्ड डिजाइन दिखेगा, तो वहाँ पर जो भी आप वाटर की क्वांटिटी निकालेंगे उससे ज़्यादा ही आपको यूज करना पड़ती है। तो हम नॉर्मली चीज़ में हम M25 तक यूज करने वाले हैं। ठीक है, और इधर आपको बताया गया है वाटर सीमेंट रेशो, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इस सीमेंट से, इस रेशो से आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। इट मीन्स मतलब यदि आप वेग की बात करेंगे तो वहाँ पर आप वाटर की आसानी से निकाल सकते हैं क्वांटिटी। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हम कितना सीमेंट वाटर सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आता है यदि हम M20 ग्रेड की बात करें। अब आपको पता है कि M20 ग्रेड में आपका जो रेशो होता है वो होता है 1:1.5:3 रेशो। इसमें आपका 1 पार्ट सीमेंट है, सैंड है आपका 1.5 और एग्रीगेट है आपका 3 पार्ट। अब आपको वाटर का वॉल्यूम निकालना है, इट मीन्स वाटर की क्वांटिटी निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशो इनटू वेट ऑफ वन बैग सीमेंट इनटू नंबर ऑफ बैग। ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमें पता है कि M20 ग्रेड के लिए वाटर सीमेंट रेशो कितना होता है, अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं। M20 ग्रेड के लिए वाटर सीमेंट रेशो कितना होता है 0.55। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। देखिए, वाटर सीमेंट रेशो 0.55, एक बैग सीमेंट कितने का होता है 50 किलो का होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 1 बैग इक्वल टू 50 kg। ठीक है, और नंबर ऑफ बैग कितने लगेंगे, यदि आप M20 ग्रेड यूज कर रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ बैग लगेंगे 8। ये कैसे निकाला, इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, फिर भी हम आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए, आपका जो एक ग्रेड है इसका आप क्या निकाल लीजिए, सम निकाल लीजिए। सम कैसे निकलेगा, 1 + 1.5 + 3, ये हो जाएगा आपका 5.5। ठीक है, अब इसमें सीमेंट की हमें क्वांटिटी निकालना है तो हम निकाल सकते हैं 1/5.5। इसमें हम ड्राई वॉल्यूम ऐड करेंगे 1.54 या 1.57 भी ले सकते हैं। इसकी जो भी क्वांटिटी निकलेगी यहाँ पर आपकी स्टूडेंट, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं 1440 kg/m³ से, ये सीमेंट की डेंसिटी होती है। तो जो भी बैग आपका यहाँ से निकलेगा उसको आप 50 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी निकल के जाएगी बैग की सीमेंट। तो यहाँ पर जो आप M20 यूज़ करते हैं उसमें आपको लगभग 402 किलो सीमेंट आपकी लगती है। हम इसको अप्रोक्सीमेट 400 लेके चलते हैं, तो 400 डिवाइडेड बाय 50, इट मीन्स 8 बैग। ठीक है, इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 220 लीटर। मतलब आप यदि एक बैग सीमेंट यूज़ करेंगे तो 220 लीटर आपका पानी लगने वाला है।
अब यदि हम बेग के रिस्पेक्ट में बात करें तो 1 बेग इक्वल टू 220 और 8 से हमने बेग से डिवाइड कर दिया तो आया हमारे पास 27.5 kg। ठीक है, मतलब यदि हम एक बेग यूज करेंगे तो 27.5 kg वाटर आपका यूज होगा, और लीटर के केस में 220 लीटर आपका यूज होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट आज का हम छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने आज वाटर का क्वांटिटी देखी कि एक बैग में कितने निकाल सकते हैं। इसका निकालने का रीजन भी ये होते हैं कि इसकी जो स्लम्प वैल्यू है वो अच्छी आए, ठीक है, गुड क्वालिटी का आपका कंक्रीट बने, साथ ही साथ इसकी वर्केबिलिटी भी अच्छी आए। मतलब ओवरऑल हमको बहुत अच्छा कंक्रीट बनाना है। यदि बहुत अच्छा कंक्रीट बनाना है जिसमें सीमेंट एंड एग्रीगेट का मिक्सचर वाटर के साथ बहुत अच्छे से बने, उस तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए आपकी कॉपी में, ठीक है, क्योंकि ये सभी साइड पर यूज होता है। यदि आप टेक्निकल बात करेंगे साइड पर तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। आप जो भी चीज़ निकाल सकते हैं इस चीज़ को फाइंड आउट करके इसमें मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। M20 के लिए हमने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। आप M15 M25 के लिए भी आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको प्लस करना है और जो जिसका भी रेशो निकालना है उसको डिवाइड कर दीजिए और उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर ड्राई डेंसिटी भी आपको लेना है। तो आई होप आपको आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए क्योंकि आपको ऐसी ही चीज़ें पता होना चाहिए साइट पर वर्क करने के लिए स्टूडेंट। काफ़ी बेनिफिट होता है इन चीज़ को रखते हुए। और इन चीज़ का मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर जो 7.5 आपको बता रहा है या फिर 10 15 20 25 है, ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ कि M20 का मतलब होता है कि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो होती है 20 न्यूटन पर mm²। ठीक है स्टूडेंट, इट मीन यदि आप 1/1 mm का एक कंक्रीट क्यूब बनाएंगे, उसकी यदि आप टेस्टिंग करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 न्यूटन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाएगी, ठीक है। ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इस पर काफ़ी स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब मिलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।